आज आपका मैं इस कार्यक्रम में बिशुनपुर में दूसरे वर्ष आया हूँ। पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में आया था। आपके बगल मोहम्मदपुर में होती है, सफीदपुर होती है, दौलतपुर होती है, कुतुबपुर होती है, रजौली होती है, मुंडेरी होती, मुंडेरा होता है, बिशुनपुर होता है। ये कार्यक्रम क्यों होते हैं? इस कार्यक्रम का कराने का उद्देश्य क्या है? अब हम इस झांकी के माध्यम से देख रहे थे कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो 14 अप्रैल 1891 महू छावनी में पैदा हुए, 4 वर्ष की अवस्था में उनको पढ़ने की जिज्ञासा हुई। धार्मिक सामाजिक व्यवस्था के तहत जिस धर्म में तथाकथित हिंदू धर्म में माने जाते थे, उस धार्मिक मान्यता के तहत उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 5 शर्तों के आधार पर पढ़ने का अधिकार मिला। अगर अंग्रेजों की शासन न होता, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले का संघर्ष न होता, तो हमारे पुरखे, हमारे मसीहा, इस देश के निर्माता, नारी मुक्तिदाता, पिछड़ों के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बाल्यावस्था में भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो 4 शर्तें थी। क्या थी वो शर्तें? अगर हमारे बच्चों के पर लाद दी जाए तो हम अपने बच्चों को पढ़ने से मुख मोड़ देंगे, उनका रुख मोड़ देंगे, कहेंगे आलू बो, खेती करो, मजदूरी करो, पढ़ने मत जाओ। धन्य है रमाबाई अम्बेडकर, जिन्होंने अपने कोमल बच्चे को 4 वर्ष की अवस्था में उन शर्तों के साथ पढ़ने भेजा। वो शर्तें क्या थी? सबसे पीछे आएगा, सबसे पीछे बैठेगा, सबसे पहले जाएगा, प्यास लगेगी चपरासी से कहेगा तो पानी पिलाया जाएगा। अगर गलती करेगा तो दूर से टीचर ढिमकी से मार करके मारने का काम करेंगे। यदि मास्टर भी गलती करने से छड़ी मारता तो अशुद्ध हो जाता। कैसा धर्म था, कैसे गुरु थे, जिन्होंने जिस बच्चे को पता नहीं है कि मैं जिस जाति धर्म के बारे में क्या होता है, वो गुरु उस बच्चे के साथ भेदभाव करता है, उनके माता पिता को धक्के मार करके बाहर कर देता है। क्लास्कर नाम के अंग्रेज के हस्तक्षेप के बाद 4 शर्तों के आधार पर उसको पढ़ने का मौका मिला। बाबा साहब पढ़ते रहे। एक दिन ऐसा आया कि उनको प्यास लग गई, चपरासी नहीं था। बाबा साहब बच्चों से अनबे बिनबे करते रहे कि कोई मुझे पानी पिला दे। मास्टरों से कहा कोई मुझे पानी पिला दे। जब कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं हुआ था, बाबा साहब की बाल्य अवस्था में जबान सूख रही थी, वो दर्द से उठे और मग्गा उठाए, घड़े में पानी डाले और जैसा पानी निकाले और पिए, तैसे वहां के बच्चों ने पीट करके लहूलुहान कर दिया। बाबा साहब खून से लथपथ रोते हुए अपने माँ के पास पहुंचे। कहा माँ, मुझे प्यास लगी थी, चपरासी नहीं था, बच्चों से पानी पिलाने के लिए कहा, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं हुआ, मैंने पानी पी लिया, मुझको पीट करके लहूलुहान कर दिया। वो 4 वर्ष का बच्चा खून से लथपथ और मिट्टी में सना हुआ बच्चा अपनी माँ से रो कर कह रहा है। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ने गए थे, मारे गए, यहाँ तो लोग काम करने जाते हैं, मारे जाते हैं, चुल्लू में पानी पिलाया जाता है। जैसा कि जमींदारों के ऊंची जात के लोग भी हमारे समाज को काम कराते हैं, उनके खेत में बटाई करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, चुल्लू में पानी पिलाते हैं, या मजदूरों के रख से मग्घा रखते हैं। अरे हम खून पसीना बहा करके उनकी कोठियों को तैयार करें, उनके मंदिर मस्जिद को बनाएं, लेकिन हमको उनके घड़े में, उनकी बाल्टी में पानी पीने का अधिकार 70 साल के बाद आज भी नहीं है। लेकिन उस तर्ज पर मना तो नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब का संविधान आने के बाद मना नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से माँ उनको समझाती है, पुचकारती और कहती है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। धन है रमाबाई, भीमाबाई, बाबा साहब की माँ कितना उनको सराहती है, उनको प्रेरित करती है पढ़ने के लिए। 6 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब की माँ इस धरती से चली जाती है, मौत के कोख में समा जाती है। बाबा साहब अपनी माँ के पैरों के पास बैठे रो रहे हैं, कहते माँ, आज के बाद मुझको कौन समझाएगा, कौन स्कूल भेजेगा, कौन खाना खिलाएगा। अब वो रोते हैं, बिलखते हैं, उनकी बुआ उठा कर ले जाती, बाहर लाती, ले जाती है। आखिरी में अंतिम संस्कार हो जाता है। उनकी बुआ विकलांग होती है, उनका पालन पोषण करते हैं, पढ़ने भेजती है। और इस तरह से पढ़ते रहते 11 वर्ष की अवस्था में
अभाव हो जाता है तो जाकर दादर स्टेशन पर बोझा ढो करके पैसे कमाने का काम करते हैं कि कापी किताबों के लिए हम कमा करके पैसा लाएं। उनके पिताजी रामजी राव कहते हैं सब लोग आ जाते हो, मेरा बच्चा कहाँ रह जाता है। उनके छोटे छोटे शाखाओं ने कहा कि आपका बच्चा रेलवे स्टेशन पर बोझा ढोने का काम करता है। रमाबाई अंबेडकर के जो हमारे बाबा साहब के पिताजी रामजी राव सूबेदार दौड़ते हुए स्टेशन पर जाते हैं, देखते हैं कि जितना वजन उस बेटे का नहीं उससे ज्यादा बोझा सर पे लिए हुए लड़खड़ाते हुए ढो रहा है। बाबा साहब स्टेशन पर जाते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं, आंखों से आंसू आने लगता है कि मैं रिटायर हो गया, पैसे कम हैं लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं तुझको पढ़ा ना पाऊं। मैं दोबारा मेहनत करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, तुमको पढ़ना है। तुम्हारी मरी हुई माँ की सौगंध, तुम्हारी माँ ने कसम खाया था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इतना पढ़ेगा कि व्यवस्था बदल देगा। धन्य है रामजी राव बाबा साहब के पिताजी कितना त्याग किए और बाबा साहब वहीं पर स्टेशन पे संकल्प लेते हैं और वो अपने पिता के आंखों से बहते आंसू को पोंछते हैं कि पिताजी मैं माँ के संकल्प को जो है पूरा करूंगा, और पढ़ना शुरू करते हैं। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास करते हैं, पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आते हैं। कुर्मी राजा साहब जी गायकवाड़ उनको लंदन पढ़ने भेज देते हैं, वहां से जो है MA BA में जो है BSc DSc की परीक्षा पास करते हैं। 12 की अधूरी परीक्षा रह जाती है, वहीं पर उनके मुनीम जो है चिट्ठी लिखते हैं कि आइए आप राजा के यहाँ नौकरी करिए। वहां अधूरी पढ़ाई करके वापस आते हैं। पढ़ाई के दौरान उनकी शादी होती है, उनके 4 बच्चे हो चुके होते हैं। पढ़ाई के दौरान उनका लड़का रमेश खत्म हो जाता है, बाबा साहब पढ़ाई में लीन होते हैं। इंदु खत्म हो जाते हैं, बाबा साहब पढ़ाई में लीन होते हैं। इंदु जब बीमार होती है और बाबा साहब को 25 रुपया सालाना महीना फीस मिलती है, उस फीस से बाबा साहब किताबें खरीद लेते हैं। खाना खाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखते हैं कि रमा तुम्हारे पास कुछ पैसे हो भेज दो, मैंने किताबें खरीद लिया है, मैं भूखे रहकर पढ़ाई करता हूँ। धन है रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब की पत्नी की जो आवारा पशुओं के गोबर इकट्ठा करके उपले पात करके जो उपले बेच करके अपने बेटी के लिए दवा के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, भूखे पति को देकर पैसा भेज देती है और उनकी बेटी तड़प तड़प के बाबा साहब की बेटी इंदु मर जाती है। बाबा साहब की पत्नी चिट्ठी में हवाला नहीं देते हैं कि यदि मैं चिट्ठी में हवाला दे दिया तो बाबा साहब का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। धन है रमाबाई अंबेडकर जो 3 संतानें खो करके उफ नहीं करती है। धन है भीमाबाई जो अपने बच्चे को इतना पढ़ाने के प्रेरित करती है। धन है जो बाबा साहब रामजी सूबेदार जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 18 घंटे मेहनत करते हैं। क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उतनी लगन से काम करते हैं, उनकी लगन से त्याग करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए उतना प्रेरित करते हैं, अपने मेहनत करते हैं? हम तो अपने बच्चों का मुंडन जन्मदिन करने में व्यस्त हो जाते हैं, नाना नानी क्या भेजने में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चों से आलू बिनवाने में धान लगवाने में व्यस्त हो जाते हैं, कंचा गोली खेलते रहते हैं, हम बच्चों को प्रेरित नहीं कर पाते हैं। धन्य है बाबा साहब की पत्नी, धन्य है उनकी माता, धन्य है उनके पिता, धन्य है उनके सखा, धन्य है उनके गुरु जिन्होंने उनका अपना नाम देने का काम किया। बाबा साहब जब जो है नौकरी से पढ़कर आते हैं, जब पढ़ने के बाद जब आते हैं तो देखते इसी तरह भीड़ लगी है, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका लड़का राजरत्न जो है गंगाधर लड़का जो है खत्म हो जाता है और उस बच्चे के सर पर एक सफेद चादर पड़ी रहती है और बाबा साहब के पास 1-2 रुपए जो बचे होते हैं खाने के लिए बिस्किट और टॉफी लेकर आते हैं। और जब भी अपने बच्चे के लाश के पास पहुंचते हैं, वहां पर बैठी औरतों ने जैसे उनके चेहरे से कफन वो चादर हटाई, तैसे बाबा साहब अपने बच्चे की लाश देख कर फपक कर रोने लगते हैं। उनके हाथ में रखा हुआ खाने की सामग्री छूट जाता है, पैरों के पास बैठे बाबा साहब रोते रहते हैं कि मेरे बच्चे कितने शहीद हो गए, जो है गंगाधर शहीद हो गया, रमेश खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा, किसके सहारे जीऊंगा। बाबा साहब थोड़ी देर के बाद अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद जिम्मेदार लोग कहते हैं कि अंबेडकर कुछ कफन के पैसे दीजिए, कफन लाया जाए। बाबा साहब पढ़ने गए थे, पैसे नहीं थे, जेबों में हाथ डालते हैं, पैसे नहीं निकलते हैं, अंदर जाते हैं, रमाबाई अंबेडकर जो उनकी पत्नी के कंधे पर रख कर रोने लगते हैं कि मैं कितना भागा पति हूँ, कितना भागा पिता हूँ कि अपने बच्चे को
कफन देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। रमाबाई अंबेडकर अपने पति को सांत्वना देती हैं, सहलाती हैं, कोई बात नहीं बाबा साहब, आप पकड़े गए थे, कफन नहीं है, कोई बात नहीं, नए कफन में जाएगा, तब भी गंगाधर जिंदा नहीं होगा। वो बक्सा खोलती हैं, साड़ी निकालती हैं, फाड़ती हैं, गंगाधर को लपेट कर दे देती हैं। गंगाधर की लाश को बाबा साहब अपनी भुजाओं पर रख करके अपने आगे आगे चलते, भीड़ पीछे पीछे चलती है, जाके शमशान घाट में दफन करके चले आते हैं।